देंगे तो 1,90,000 रुपये की राशि कब ये लोग स्थानांतरित कर रहे हैं उन लोगों के खाते में, ये जरूर डेटा हम लोगों को भी पता चलना। 2020 में जब बिहार का चुनाव हम लोग लड़ रहे थे तो लोक जनशक्ति पार्टी 134 सीट पे बिहार में चुनाव लड़ी, हम 1 सीट पे चुनाव जीते। जब नई सरकार का गठन हुआ था तो उस समय ये चिराग पासवान जी उस शपथ ग्रहण में गए, के द्वारा ये बातें कही जा रही है कि शपथ ग्रहण में आना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अरे भैया, आप जब हारते हो तो आप गए हो कभी शपथ ग्रहण में कि आप दूसरे पे इस तरह का लांछन लगा? 20 के चुनाव के बाद जब पूरे बिहार में जब आप भ्रमण करते थे तो बिहार में इस शराबबंदी को लेकर लगातार क्वेश्चन उठाया जा रहा था, और जो चिराग पासवान जी लगातार जब क्वेश्चन उठा रहे थे, आज तो उनके सरकार में शामिल है, तो इस शराबबंदी पर कोई ठोस निर्णय ले ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, चुनाव खत्म हो गए, कई विधायक भी अब बन गए हैं और कई विधायक जो है मंत्री पद के शपथ ले चुके हैं। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में भी अब 2 मंत्री हो गए, 19 विधायक हो गए, 0 से 19। ऐसे में हमारे साथ अभी चर्चा करने के लिए खास मौजूद है अजय कुशवाहा जी, और ये इनकी कोई पहचान की मोहताज नहीं है क्योंकि यह चिराग पासवान की पार्टी में एक कद्दावर नेता रहे हैं, चिराग पासवान के काफी करीबी रहे हैं, और फिर इन्होंने हालांकि चिराग पासवान की पार्टी से मोह भंग हो गया, जिसके बाद यह आरजेडी गए और फिर वैशाली से चुनाव लड़े। ऐसे में पहले तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को देख सभी श्रोताओं को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। पहले बात करेंगे सर हम चिराग पासवान को लेकर, 0 से 19 विधायक फिर 2 मंत्री, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, उसके बाद 2 मंत्री आए। आपने भी कभी वक्त था जब उनके कद्दावर नेता कहे जाते थे, काफ़ी करीबी थे, कैसा सफ़र रहा है सर, ये हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग लंबे समय तक लोक जनशक्ति पार्टी का हिस्सा रहे हैं, और जो चुनाव अभी हुआ, इस चुनाव में एक बड़ी सफलता चिराग पासवान जी को जरूर मिली है। तो आपके माध्यम से हम चिराग पासवान जी को इसके लिए बधाई जरूर देना चाहेंगे कि आप ने बिहार में एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है। 19 विधायक उनके जरूर जीते हैं, प्लस 2 मंत्री उन्होंने बिहार में बनाया है। तो निश्चित रूप से हम वैसे तमाम जो भी 2 वहाँ पे मंत्री बने हैं वो सब निश्चित रूप से हम लोगों के साथ ही रहे हैं, और जब हम लोग लोजपा के अंदर काम कर रहे थे तो हम सब लोग मिल के काम कर रहे थे। तो फिर से हम चिराग पासवान जी को इसके लिए ज़रूर बधाई देंगे। लेकिन बड़ी चुनौती भी है, इन सब चुनौतियों का भी सामना करना होगा आने वाले दिनों में। और इस बार का जो रिजल्ट बिहार का हुआ बहुत अप्रत्याशित तरीके से, और हम लोग महागठबंधन परिवार के तमाम साथियों ने जिस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चूक हुई होंगी, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी, और बिहार के तमाम लोगों ने जो माइंडेड एनडीए को दिया है, एक प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है। तो एक हम लोग तो यही चाहेंगे कि बिहार में जिन चीज़ों को लेके एनडीए वालों ने बिहार में एक नई सरकार का गठन किया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, और जिन योजनाओं के माध्यम से इन चीज़ों को फलीभूत होते हुए देखा जा रहा है, खास करके उन महिलाओं को संदर्भित करके अगर आप देखिए तो बिहार के तमाम वैसी महिलाओं को, करोड़ों करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि जो चुनाव के क्रम में दिया गया, उन सब राशियों का भी असर इस चुनाव में ज़रूर पड़ा है। तो आने वाले दिनों में हम आपके माध्यम से बिहार की सरकार से ज़रूर मांग करते हैं कि जो शेष 1,90,000 रुपये की राशि, जो 2 लाख रुपए की राशि इन लोगों ने कहा था कि हम लोग आने वाले दिनों में देंगे, तो 1,90,000 रुपये की राशि कब ये लोग स्थानांतरित कर रहे हैं उन लोगों के खाते में, ये जरूर डेटा हम लोगों को भी पता चलना चाहिए, बिहार के तमाम लोगों को पता चलना चाहिए, ताकि बिहार के विकास में उन तमाम महिलाओं के माध्यम से जो विकसित बिहार का सपना जो नई सरकार ने देखा है या हम सब ने देखा है, तमाम बिहारवासी चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी सरकार पूरा करे और वो फलीभूत हो, और आने वाले दिनों में उन महिलाओं के माध्यम से बिहार एक स्वर्णिम रूप ले और एक नए बिहार की तरफ बिहार बढ़े। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार की सरकार इन सब चीज़ों को निश्चित रूप से क्लियर करे। अजय जी, एक सवाल ये भी रहेगा कि आपने आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ा, फिर जिस तरीके से महागठबंधन को करारी हार मिली है, और अब चिराग पासवान का बयान आता है कि तेजस्वी यादव को निकलकर लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी। जब शपथ ग्रहण हुआ था उस वक्त चिराग पासवान जी कहते नजर आए कि तेजस्वी यादव को बाहर आनी चाहिए थे, शपथ ग्रहण समारोह में आनी चाहिए थे। ऐसे में आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव बाहर नहीं आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये बात सब पे लागू होता है, लोग मुंह मियाँ मिट्ठू अपनी बात रख देते हैं। 2020 में जब बिहार का चुनाव हम लोग लड़ रहे थे तो लोक जनशक्ति पार्टी 134 सीट पे बिहार में चुनाव लड़ी, हम 1 सीट पे चुनाव जीते। जब नई सरकार का गठन हुआ था तो उस समय चिराग पासवान जी उस शपथ ग्रहण में गए थे। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि जब एक करारी हार हुई है, और निश्चित रूप से इस हार को लेके जो मंथन चल रहा है, और कुछ और भी चीज़ें हैं जिन परिस्थितियों का सामना, चाहे वो पारिवारिक हो या अन्य मामला हो या चुनाव का संदर्भ हो, इन सारे परिस्थितियों को जूझता हुआ एक नौजवान और उसको भेद के आगे निकलने की एक व्यवस्था लेके आगे बढ़ रहा हो, और वैसी स्थिति में इस तरीके का व्यंग किया जाना कहीं से भी अच्छा नहीं है और उचित नहीं है। और राजनीति में हमेशा ये बड़ा चक्र है, घूमता है
ये इस बात के मुगालते में कोई ना रहे कि आज की तारीख में अगर आपको माइंडेड मिल गया, सरकार बन गई, तो आप पूरे जीवन आने वाले कालांतर में लगातार आप सरकार में बने रहेंगे। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जब इसमें बदलाव आएगा तो फिर ये तमाम प्रश्न उन वैसे नेताओं पे भी जरूर खड़े होंगे जिन नेताओं के द्वारा ये बातें कही जा रही है कि शपथ ग्रहण में आना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अरे भैया, आप जब हारते हो तो आप गए हो कभी शपथ ग्रहण में कि आप दूसरे पे इस तरह खलांछन लगा रहे हैं? चिराग पासवान तो ये भी कह रहे हैं कि उनके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिश्ते को लेकर के भी लोग नैरेटिव फैलाते हैं, ये गलत बात बोलते हैं। जिस तरीके से उनको हनुमान कहा जाता है, मोदी जी का हनुमान, और नैरेटिव की वो बात कहते हैं। अच्छा, इसमें नैरेटिव कोई क्यों फैलाएगा? किसी तीसरे को इसमें क्या मतलब है? आप जैसा वक्तव्य देंगे, जैसी चर्चा आप करेंगे, आप जिस व्यक्ति के बारे में जो धारणा रखेंगे, जो आप लोगों के बीच कहेंगे, वही बात पे वो लोग विवेचना करेगा ना। आप आज की तारीख में एनडीए के अंदर हैं तो आप एनडीए के लोग हैं, तो एनडीए के तमाम वैसे लोगों के साथ 2020 का चुनाव आपने तो कंप्लीट नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ा था। 2020 के चुनाव के बाद जब पूरे बिहार में जब आप भ्रमण करते थे तो बिहार में इस शराबबंदी को लेकर लगातार क्वेश्चन उठाया जा रहा था। और जो चिराग पासवान जी लगातार जब क्वेश्चन उठा रहे थे, आज तो उनके सरकार में शामिल हैं, तो इस शराबबंदी पर कोई ठोस निर्णय ले लें। और जो निर्णय जो पहले दिनों में वो कहते थे कि जब शराबबंदी है लेकिन बिहार में शराबबंदी नाम का कहीं कोई चीज़ नहीं है, आप लगातार कहते थे। आप पुराना बाइट्स लेके उनको दिखाइएगा कि आप जब बिहार में लोग के बीच जाते थे तो आप लगातार कहते थे कि ये ढकोसला है, बिहार की सरकार एकदम गलत तरीके से बिहार में शराबबंदी करी है, कहीं कोई शराबबंदी नहीं है, बिहार में हर जगह शराब मिल रहा है। और आपके मुख्यमंत्री जी के साथ होते ही वो शराबबंदी पूरी तरह से एकदम सक्रिय हो गया और पूरा लामबंद होकर पूरा बिहार में शराब मिलना बंद हो गया। अब तो अपराधियों पे नकेल कसने के लिए सम्राट चौधरी मैदान में खड़े हो गए हैं। अब तो क्राइम बहुत सारी हद तक कंट्रोल थी और आगे भी सम्राट चौधरी आगे खड़े होकर क्राइम को कंट्रोल करने के हाथ में जिम्मा ले ली। नहीं, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जी एक बड़े नेता हैं, युवा तुर्क हैं और उनके अंदर काम करने का अलग जज्बा है। और ये बात स्पष्ट है कि आज वर्तमान के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इनके बारे में जितने भी उनके तमाम जो नेता हैं उनके पास जो हैं, जब पुराने वीडियोज़ आप उन लोगों के जब आप शूट्स किए हुए जब निकालेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने स्वयं कहा हुआ है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री जी चलने वाले नहीं है, इनके बस का नहीं बिहार जो ये आगे लेके जाएंगे। जिन तथाकथित नेताओं की चर्चा आप कर रहे हैं वैसे तमाम बड़े नेताओं ने अपने बाइट्स में ये चीज़ों को हमेशा उल्लेख किया है। और आज वही नीतीश कुमार जी की चरण वंदना करते कोई वो अलग नहीं जा रहे हैं, सबके सब चरण वंदना कर रहे हैं। तो देखिए, ये परिस्थिति बनती है, राजनीति में बनाई जाती है, लोग अपने तरीके से इन सब चीज़ों को लेके अपनी बात कहते हैं। और इसलिए देखिए, बड़ा स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति नीतीश कुमार जी को गलत न कहे, न कहता है। आज तेजस्वी यादव जी की चर्चा लोग बार बार करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री को कभी गाली दिया है क्या? जिस तरीके से आज उनके साथ जो उनके साथ सत्तासीन लोग हैं, उन लोगों ने तेजस्वी यादव जी से ज़्यादा भला बुरा नीतीश कुमार जी को कहा है। नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की बात किसने की है? आप पुराना जब लोगों का बाइट उठाइएगा तो कई बड़े नेताओं का आपको बाइट मिलेगा जिसमें इन लोगों ने बिहार में तेजस्वी यादव के बारे में नहीं, तेजस्वी यादव ने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी को जेल भेज देंगे, दूसरे नेताओं ने कहा है। और एक और बात, एक ऐसे मामले में कहा है और ऐसे मामले में कहा है कि वो विभाग आज की तारीख में वही तो एक मिनट सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, हम भूल जाएंगे। आज वो विभाग तथा कथित वैसे ही बड़े नेता के पास चला गया है जिस विभाग की चर्चा लगातार हो रही थी कि टोटी नहीं है, नल जल की व्यवस्था नहीं है, पूरे बिहार में नल जल पूरी तरह से एकदम अव्यवस्थित है। अब तो नल जल पूरी व्यवस्था आप ही को करनी है साहब। अब तो आपके लिए चुनौती है कि बिहार के हर वैसे एक गरीब के घर में नल जल की व्यवस्था अब आपके माध्यम से होनी है। नीतीश कुमार जी ने भी नल्ले पे धला मार दिया है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में अपनी गुगली वैसे तमाम तथाकथित नेताओं के जिम्मे डाल दिया है। जिस बात को लेकर नीतीश जी को लगातार लोग जेल भेजते थे, तो अब जब वो जगह आपको मिल गया है तो आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। जो भ्रष्टाचार हुआ है, आपने लगातार कहा है कि बिहार में लंबी भ्रष्टाचार हुई है और उस भ्रष्टाचार के धोतक नीतीश कुमार हैं और वो भ्रष्टाचार नल जल की व्यवस्था से हुआ है। तब तो विभाग आपके पास है, अब तो दूध का दूध पानी का पानी। चलिए, आप लोगों की जिस तरीके से हार हुई है, आखिरी सवाल ले लूंगी। समीक्षा बैठक भी हुई है, आखिर क्या कुछ निर्णय आया है? क्या वजह रही है जो जनता ने इस बार इस तरीके से रिजल्ट निकल कर आया कि महागठबंधन को हार का मुकाबला करना? नहीं, देखिए, हम लोग इस हार को लेके कई तरह से कई एंगल से हम लोगों ने इस पर निष्कर्ष निकाला है। तो कई परिस्थितियों को देख के जोड़ के हम लोगों ने देखा है और हर विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग सीक्वेंस है। हमारे यहाँ जो चुनाव था वैशाली, खास करके जिस सीट पे हम चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारे यहाँ फ्रेंडली फाइट हो गया। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने भी एक उम्मीदवार खड़ा किया और 2020 के चुनाव में वो महागठबंधन के प्रत्याशी थे। तो हमारे कोर वोटर में एक गलतफहमी पैदा करने का उन्होंने प्रयास किया और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सफल भी हुए और 20,000 के आसपास मत उन्होंने काट लिया, जिसके कारण चुनाव हमारा नुकसान हुआ है। तो आपस में ही कुछ अच्छे ये नहीं थे, शायद इस कारण से भी हो सकता है। एक तरफ देखिए, तेज प्रताप यादव भी मैदान में खड़े हो गए। आपने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस आरजेडी एक ही सीट पे कई प्रत्याशी उतार देते, तो ऐसे में मतलब पहले से आप लोग का रिलेशन अगर बिल्डअप रहता है तो कहीं ना कहीं अच्छी
सीटें आ नहीं, देखिए सकती हैं? चीज़ें बहुत कम समय में बहुत पूरे बिहार के चीज़ों को लेके जिस तरह से किया जाना चाहिए था, शायद उसमें कोऑर्डिनेशन का अभाव हो गया होगा। हुँ, आपसी समन्वय में थोड़ी कमी रही होगी। इन सब चीज़ों को लेके ये सब परेशानी उत्पन्न हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों को बड़ा स्पष्टता के साथ आगे लेके हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल स्पष्ट है कि अब चाहे रिज़ल्ट जो बना, बिहार में जो चीज़ें बनी, चाहे जिस परिस्थितियों में भी हम चुनाव हार गए, लेकिन विपक्ष के तौर पर हम लोग बिहार में हैं और बिहार के तमाम आवाम को जो व्यवस्था देनी है सरकार की तरफ से, जिन चीज़ों को लेके जो चीज़ें चलाई जानी है, उन सब चीज़ों को कैसे बेहतर तरीके से हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे। सरकार को हम लोग समय-समय पर ज़रूर इन सब चीज़ों को लेके लगातार वो करते रहेंगे कि ताकि आप बिहार में जो संकल्प और जिस सपनों के आधार पर बिहार के लोगों को ठगने का काम आपने किया है, ख़ास करके उन तमाम महिलाओं को, जिनको आपने कहा कि हम इनको अपने बैसाखी पे लाएँगे और इन लोगों को हम आत्मनिर्भर बनाएँगे, 2 लाख रुपए की राशि हम देंगे। तो हम लोग तो बार-बार कहते हैं कि अब इसमें जल्दी किया जाए, चूँकि अब तो डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन आपके हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ भी सारा इंजन आपके साथ जुड़ गया है। तो थोड़ा त्वरित गति में लोगों को 2 लाख रुपए की राशि दीजिए, ताकि महिला आत्मनिर्भर हो, बिहार तेज़ी से आगे बढ़े और विकसित बिहार हो। हम लोग भी चाहते हैं। चलिए देखिए, विकसित बिहार हो और महिलाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और एनडीए की सरकार ने 10,000 रुपए दिए हैं। ऐसे में 1,90,000 रुपए अभी भी उन महिलाओं के खाते में जाने हैं, जिसको लेकर के विपक्ष ने कहा सीधे तौर पर। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए अजय कुशवाहा जी थे कि आखिर उन लोगों के खाते में अगर पैसे इतने नहीं जाते हैं तो ये लोग भी हंगामा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।